ये योजना इतनी महत्वपूर्ण है, इससे पहले आज तक कभी भी जनता की भागीदारी मात्र एक दिन के लिए वन लगाने की सुनिश्चित की जाती है। लेकिन इस योजना में आप जो महिला मंडल, उनको स्वाभिमान का एक रास्ता है, उनको आत्मनिर्भर होने का एक रास्ता है। ये उन महिला मंडलों के लिए एक उदाहरण है जो कि अपने आप को किसी योजना के साथ जोड़कर खड़ा करना चाहते हैं। और हमने कोशिश की है कि हम सब तरह से सब तरफ के क्षेत्रों के लिए, मुझे खुशी है जैसे दूर दराज का हमारा कून यहाँ पे आया है, मुझे खुशी है कोठुआ आया है, मुझे खुशी है कि ग्यूण है हमारा, क्या कहते हैं बनाड़ है, टौर जाजर है, इस पंचायत से हैं, और हमारा सिद्धपुर का गुजरगरा है। सभी जो इस वक्त में 21 हमारे महिला मंडल हैं और एक युवक मंडल है, जिनके युवक मंडल वालों के यहाँ पर इस कार्यक्रम की हमने 24 जुलाई को या अगस्त 24 अगस्त को हमने इसकी शुरुआत की। उस दिन भी बहुत से महिला मंडल ऐसे थे जो इस योजना का प्रारूप जहाँ से स्टार्ट हुआ था उस दिन नहीं पहुँच पाए थे। इसलिए हमने दोबारा 2 बातें की हैं। एक तो आपको 800 पौधे दिए गए एक बार, दूसरी बात हिमाचल प्रदेश के अंदर 12 ज़िले हैं, कम से कम 68 विधानसभा क्षेत्र हैं। मैं विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से ही बोल रहा हूँ। 68 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र वो क्षेत्र है जो कि राजीव गांधी वन संवर्धन योजना को नंबर 1 पर लेके गया है। और इस भरोसे पर लेके गया, मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे भरोसा अपनी बहनों पे है, अपनी बेटियों पे, कि वो इस योजना को कामयाब करेंगी, क्योंकि ये योजना आपको अपने पाँव पे खड़ा होना सिखाएगी। कहाँ आप मांगते बढ़ते थे, कहाँ आप नेताओं के आगे हाथ फैलाते हो कि हमारे महिला मंडलों को 50,000 दे दो, 1 लाख दे दो। भैया पहली ही साल में आपको 1,20,000 रुपये मिलने जा रहा है इस योजना से। कब तक? अगली साल हमारा वन मित्र भी, ये भी इसी साल इसी गवर्नमेंट के अंदर अपॉइंट हुए हैं। जो वन मित्र आपको डार्क हरी वर्दी के अंदर बेटी खड़ी है, देखो आपके मुंह के पास, ये वन मित्र इसी सरकार के अंदर लगे, ठीक है। वन मित्रों को और हमारे फॉरेस्ट गार्ड को ये काम अगली साल जून के महीने में दिया जाएगा। वो ये है कि ड्रोन तक इनको प्रोवाइड करवाएंगे हम लोग। ये चेक करेंगे जाकर कि आपके 800 पौधे जो लगे उसमें से क्या 400 पौधे बच गए, गिनेंगे ये, गिनकर आपको प्लांट दिए गए, गिनेंगे ये जाकर कि क्या आपके पास 400 पौधे आपको बच गए। अगर 400 पौधे आपके बच गए, इसका मतलब है 50% आपका प्लांटेशन कामयाब हो गई। आपको मिलेगा अगली साल 80,000 रुपया। उससे अगली साल फिर से तीसरे साल में फिर आपको फिर बचाने हैं 45%। कितने? 45%। किसके? जो 400 के 45% आपको फिर बचाने हैं, तो वो बचाएंगे, फिर आपको मिलेगा 80,000 रुपये। इस तरह से 5 सालों तक आपको टोटल 6,20,000 रुपया आपके महिला मंडल को जुगाड़ ये हो गया पैसे का, ठीक है। अगर आप कामयाब हो गई तो आपकी देखा देखी में और महिला मंडल भी हम अगले साल और ताकत के साथ आएंगे। हम इस बार थोड़ा जल्दबाजी में भी थे, इस बार बारिश भी बड़े जोर से हो रही थी और कुछ हमारे कर्मचारियों को भी पता नहीं लग रहा था कि किस भूमि में इसको करना है। अब तो हमें पता लग गया कि हमारे पास खाली कौन सी ज़मीन है जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन है। और ये भी पता चल जाएगा कि मेरो मेरी के चक्कर में भेड़ें ज़बरदस्ती चराते हैं, फॉरेस्ट वो लैंड है, घास ज़बरदस्ती उखाड़ी वहाँ काटने आते हैं, जबकि वो है वो फॉरेस्ट लैंड है। और ज़बरदस्ती के कुछ परिवारों ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। आमदनी उस परिवार को है कि नहीं है भगवान जानता है, लेकिन सरकार की आमदनी को या किसी महिला मंडल की आमदनी को या किसी स्वयं सहायता समूह की आमदनी को या किसी युवक मंडल की आमदनी को उस परिवार ने रोक रखा है। वो उसके बारे में आप जागरूक हो जाओगे। ये जो मेरी बात ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस रिकॉर्डिंग से कईयों तक बातें चली जाएंगी कि उनको भी पता लगेगा कि 2 टबरों ने ये ज़मीन पकड़ के रखी है, ये फॉरेस्ट की है। तो अगले साल वो अपने आप बाहर आ जाएगी ज़मीन। उसके ऊपर हमने पेड़ लगाने हैं और आधे पेड़ अगर आप बचा जाओगे 1-1 साल के अंदर आपको पेड़ बचाने। जो DFO साहब ने कहा कि अब
चैलेंज शुरू हो जाएगा। अगर एक तो बाढ़बंदी, आपको धर्मपुर को बाढ़बंदी तुरंत करने की ज़रूरत है। 5-7 दिन में अगर बाढ़बंदी नहीं की तो बकरियां जिनकी आपको खतरा है, वो खतरा, पहला खतरा तो आपके दरवाजे पे खड़ा हो गया, वो भेड़ बकरी का है। और अगर आपकी महिला मंडल, दूसरे महिला मंडल को योजना नहीं मिली तो तीन जबरदस्ती को भेड़ बकरियां लेनी। अब किस हाल तक तो सारा ऐसी तैसी भी होनी चाहिए। देखी जाए इन्हें बोलना भी ना दसा यहाँ से 1,20,000 रुपया की हूँ, कहीं राती है मोछे खरीदे, समझ रहे हो। तो आपको अब गार्ड वो नहीं है इसकी, तभी तो मैंने पूछा अगर 10 महिला मंडल के अंदर 10 हैं तो गार्ड अब आप हो गई उसकी गार्ड, और गार्ड होनी भी चाहिए। आपको अगर इंडिविजुअल पैसा लेना है, अगर आपको महिला मंडल के अंदर नहीं जमा करना, अच्छी समझदारी तो ये है कि आपके महिला मंडल को अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए वो पैसा मिल जाए। अगर फिर भी नहीं लेना, अगर जुड़ते तो आपको 10 वालियों को तो 10-10 हज़ार रुपये मिल गया। आपको मनरेगा की कमाई तो एक ही साल में आ गई, आपके पास एक ही झटके से आ गई। अगर इकट्ठा रखोगी तो आपके महिला मंडल को ताकत आ गई, स्वयं सहायता समूह को ताकत आ गई। तो पहली बात आपको ये रखनी है कि अभी फेंसिंग तुरंत करवानी। फेंसिंग अगर आप करवा दोगे तो फेंसिंग करवाने के बाद दूसरा बार जो आएगा वो आएगा जिस वक्त में गर्मियाँ बड़े ज़ोर शोर से आएंगी, उस वक्त में आपको अपना जंगल जो आपका वहाँ का है उसको बचाना है। आप उसको अगर बचा गए तो 50% फिर आप अगले साल के लिए क्वालिफाई करके, अगले साल नहीं लगाना आपको कुछ भी वहाँ, बस बचाते जाना है। अपने उस जो आपने वहाँ पे लगाया उसको बचाते चलना है। उसको बचाव में ही चाहे आपको ये क्या कहते हैं, ये दे रहे हैं, पोल भी दे रहे हैं आपको और तारें भी आपको दे रहे हैं। तो अपने ड्यूटी लगानी है कि बीच बीच में कोई ना कोई जाकर अपने उसको देख ले। तीसरी बात, आपका ग्रुप हमने बना लिया है, उसकी ग्रोथ हम देखेंगे। मैं भी उस ग्रुप के अंदर हूँ, याद रखें। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के लिए नहीं आया हूँ, केवल एक्टिविटी देखने के लिए उस ग्रुप के अंदर आया हूँ। और मुझे देखना है कि आप लोग क्या क्या उस ग्रुप के अंदर कर रहे हो। ये एक बार जब भी मैं उस पंचायत के अंदर आऊँगा तो आपका जो 12 है चाहे 14 है, उनके साथ मिलकर मुझे इस आपके द्वारा बनाए चलाए जा रहे उस जंगल के निर्माण कार्य को देखना है। उसके अंदर मुझे फ़ोटो लेनी है, फिर मैंने फ़ोटो जो है वो ग्रुप में डालनी है, DFO साहब को भेजनी है, कंजर्वेटर साहब को भेजनी है, इनके हेड ऑफ द फॉरेस्ट को भेजनी है और माननीय मुख्यमंत्री को भेजनी है कि मेरी बहनों ने, मेरी बेटियों ने इस तरह से काम जो है वो अपने क्षेत्र के अंदर करना शुरू कर दिया। हम अगले साल और महिलाओं को भी इसमें लेंगे, अगले साल उससे अगले साल और महिलाओं को भी लेंगे। हमें इसके अंदर और काम करने की आवश्यकता है। ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही दूसरी स्वावलंबी योजना है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, जिसके अंदर हमने पहली बार शुरुआत की और अगले साल हम इसमें और ऊपर बढ़ेंगे, मैं सब विश्वास करता हूँ। इसी बात के साथ पुनः, क्योंकि 2 कार्यक्रमों की वजह से हमने आपको बुलाया था, एक ये बुलाया था, ये जायका की वजह से बुलाया था। तो जायका वालों के सामने भी हमने अपनी बात पूरी रख ली है। आप लोगों के सामने भी वही हल्दी उत्पादन को लेकर, डेयरी उत्पादन को लेकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कुछ ने हमारी बहनों ने, कुछ ने नीटिंग के ऊपर बात कही है, कुछ ने कटिंग टेलरिंग के ऊपर बात कही है। यही मोटी मोटी बातें हमारे बीच में। और पत्तल मेकिंग के लिए एक ग्रुप अच्छा काम कर रहा है, एक ग्रुप और चाहता है कि उसको ऐड किया जाए। फिलहाल मुझे जो समझ आ रही है वो यही पोटेंशियल नज़र आ रहा है जिस पे कि ज़्यादा काम कर इस वक्त में हम लोग कर सकते हैं। मैं अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। पुनः मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि डेयरी का अगर काम करोगे तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से ही संभव हो पाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी, और कोऑपरेटिव सोसाइटी मिल्क फेडरेशन के साथ मिलकर काम करेगी। वो काम हम आपको बताएंगे। ये सूचना आप मुझे कभी भी दे सकते हो। और ग्रुप के अंदर जो भी आपकी एक्टिविटी हो, जैसे किसी ने बात कहनी है, आपकी बात को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं समझ रहा है या कोई धौंस दिखा रहा है, तो दोनों हालातों में आपने माननीय DFO साहब को ये बात व्यक्तिगत तौर पे भी बतानी है, महिला मंडल के अध्यक्ष या स्वयं सहायता समूह या जो भी आपका समूह है उसके नाते आपने ये सूचना उनको देनी है। इस तरह से हमारे साथ बात हुई है और ये बात हमें मंजूर है या मंजूर नहीं है। तो अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। आज का खान पान इन्होंने आपको दूसरी तरीके से करवा दिया है, लंबी है नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।